इस प्रार्थना में शामिल होने वाले हर एक भाई और बहनों को फिर से एक बार आने वाला खुदावन यीशु मसीहा के पवित्र नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ज्यादा प्यार करता है। परमेश्वर के सन्मुख में बैठने का सौभाग्य परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। आप में से बहुत लोग प्रार्थना के साथ बैठे हैं। आपके प्रार्थना का जीवन आशीष वाला जीवन रहेगा। आज मेरे प्यारो, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य दिखाई देगा। हमारे एक अध्यात्मक इस प्रकार कहते थे, इफ देर इज नो प्रेयर देर इज नो पावर, इफ देर इज लेस प्रेयर देर इज लेस पावर, इफ देर इज मोर प्रेयर देर इज मोर पावर। मेरे प्यारो, इसको हिंदी में इस प्रकार अनुवाद करते हैं, अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं तो आपके जीवन में सामर्थ्य नहीं। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा प्रार्थना है, आप थोड़ा सा सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। अगर आपके जीवन में ज्यादा सा प्रार्थना है, आप ज्यादा से ज्यादा सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। आज इस प्रार्थना में बैठने वाला आपके जीवन में प्रभु बहुत ज्यादा सामर्थ्य देगा, क्योंकि आप ज्यादा समय प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है। मैं जानता हूं हमारे कलीसिया के ज्यादातर विश्वासी लोग प्रार्थना करने में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, और मैं आपसे आग्रह करता हूं और भी ज्यादा समय दें, और भी ज्यादा प्रार्थना करें, और भी शक्ति से प्रार्थना करें, और भी अपने कोठरी को बंद कर कर प्रार्थना करें, और भी अकेले प्रार्थना करें, और भी फैमिली प्रार्थना करें। प्रार्थना का सामर्थ्य आपके जीवन में दिखाई देगा। हालेलुया। थोड़े समय ध्यान के लिए एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की किताब 5वीं अध्याय की 16 वचन। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं? क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं? बोलिए, धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर हमको धर्मी बनाया है। बाइबल अब्राहम को धर्मी पुरुष कहती है। अब्राहम एक धर्मी पुरुष है। धर्मी पुरुष होने वाला अब्राहम के बारे में आप देखिएगा, परमेश्वर जब सोदोम गोमोरा को नाश करने के लिए आ रहा था, प्रभु नाश करने के लिए जब आ रहा था, उसके जानकारी अब्राहम को मिला। जैसे कि जब भी परमेश्वर कुछ नाश करने के लिए जाता है, उसके पहले आमोस के किताब 3:7 में लिखा है, पवित्र लोगों को, प्रभु के दास और दासियों को अपने गुप्त बातों को प्रकट करके करता है। इधर धर्मी पुरुष होने वाला अब्राहम के साथ इस बात पता चल गया, अब्राहम को पता चल गया सोदोम गोमोरा एक दिन नाश होने वाला। आदेश देकर आने के पहले अब्राहम परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? परमेश्वर पिता, इस सोदोम गोमोरा में अगर 50 धर्मी रहेगा तो क्या आप इस देश को नाश करेगा? एक इंटरसीडिंग प्रेयर, बिचवाई की प्रार्थना, अपने देश में रहने वाले लोग के लिए चिंता के साथ एक प्रार्थना। धर्मी लोग कभी भी अपने घर सिर्फ बच्चे कभी नहीं सोचेंगे। धर्मी लोग हमेशा अपना देश बच्चे, अपने गांव बच्चे, अपने परिवार बच्चे, इस प्रकार के विचार में रहेंगे। अब्राहम धर्मी पुरुष होकर प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना किया। प्रभु ने अब्राहम के प्रार्थना को सुना नहीं सुना? सुना, और तुरंत उत्तर दिया, अगर 50 व्यक्ति धर्मी है तो उस देश को मैं नाश नहीं करूंगा, परमेश्वर कहा। उसके बाद अब्राहम फिर प्रार्थना करता है। अब्राहम के अंदर एक संदेह, शायद इस देश में अगर 50 नहीं होने से, उन्होंने बोल रहा है, प्रभु अगर 40 रहेगा तो क्या आप नाश करेगा? परमेश्वर ने बोला 40 भी नाश नहीं करूंगा। उसके बाद वो 30, उसके बाद वो 20, उसके बाद उन्होंने पूछा, क्या परमेश्वर 10 लोग रहने से आप नाश करेगा? परमेश्वर क्या बताया? उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय का 23 से लेकर 32 तक देखिए। प्रभु ने बोला, अगर 10 भी धर्मी एक देश में रहेगा, उस देश को मैं नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर अब्राहम के प्रार्थना को सुनकर सोदोम गोमोरा देश को नाश होने से बचा दिया। मेरे प्यारो, आपके कान के अंदर आपके परिवार नाश हो रहा है। मेरे परिवार आर्थिक स्थिति में नाश हो रही है।
उदारी के द्वारा मैं नाश हो रहा हूं, मेरे परिवार बुराई के द्वारा नाश हो रही है, मेरे परिवार में होने वाला कुछ कुछ बीमारी के कारण मेरे परिवार नाश हो रही है। आप कोई भी प्रकार के नाश होने वाली बातों से डर रहे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना करें। एक धर्मी व्यक्ति के प्रार्थना के द्वारा नाश होने वाला जगह में परमेश्वर नाश नहीं करते हुए उस देश को ऐसी ही उतार करेगा, ऐसी ही छुटकारा देगा। एक बूढ़ी मां थी जिसके घर में एक बेटा दरुआ था। वो बहुत ज्यादा दारू पीकर चारों तरफ के लोगों से लड़ाई करता था। इतना लड़ाई करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर हाथ नहीं रहे तो भी हाथ उधारी लेकर उसको मारेगा। इतना ज्यादा लड़ाई करता है, अनसन बातों को बोलता है। एक दिन रात में कुछ लोग इनको मार डालने के लिए आए थे, ये दरुआ को। दरुआ के घर में एक मां थी, बुजुर्ग मां, परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करने वाली थी। वो बैठकर प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मेरे बच्चों को बचाइए, आराधना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। जिस वक्त वो पड़ोसी लोग जिनको ये दरुआ ने गाली दिया था, वे लोग इनको मार डालने के लिए आए थे। रात के समय 12 बजे रात के समय उसके घर के चारों तरफ देख रहे थे, बहुत बड़ा आग जल रहा है। बहुत ही एक गीत का आवाज आ रही है, मां गीत गाकर आराधना कर रही है, चारों तरफ आग जल रही है। इसको देखा हुआ पड़ोसी लोग तुरंत वापस लौट कर गए और पूरे गांव में बताए उस दरुआ के घर में कुछ प्रार्थना का आवाज चल रही है, गीत का आवाज चल रही है। उस घर के चारों तरफ आग जैसी एक चीज को हम देख रहे हैं। मेरे प्यारो, कितना अद्भुत बात देखिएगा। एक मां जी जब प्रार्थना कर रही थी, वो मां जी अपने बेटे के लिए, दरुआ बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी, अपने परिवार के बचाव के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जो लोग इनको मार डालने के लिए आए, नहीं मार डालते हुए वापस से लगे हैं। आपके परिवार में भी ऐसी परिस्थिति हो सकता है। एक व्यक्ति उतार पाया हुआ है, दूसरे व्यक्ति उतार नहीं पाया है। एक व्यक्ति गुस्सा से भरा हुआ है, एक व्यक्ति देखते दया से भरा है। अब एक व्यक्ति प्रभु के साथ है, दूसरा व्यक्ति संसार के साथ है। आप सोच रहे होंगे इनके कारण मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरा घर नाश हो जाएगा। आपके प्रार्थना से आपके घर बच सकता है। आप ये मत सोचो उनके गलतियों के वजह से आपके परिवार नाश हो जाएगा, बल्कि आपके विश्वास के द्वारा आपके परिवार उतार पाएगा। यीशु मसीह ने एक दिन कहा, मत्ती सुसमाचार 21 का 22 में, विश्वास के साथ जो भी प्रार्थना में मांगोगे उसको मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। मत्ती सुसमाचार 21 का 22 कोई भी पढ़िएगा। वो सब तुमको मिलेगा। पहले धर्मी जन की प्रार्थना से नाश होने वाला जगह से आप बच सकते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना से उनके परिवार को बचा सकते हैं। दूसरा, एक धर्मी जन की प्रार्थना से, विश्वास करने वाले एक व्यक्ति की प्रार्थना से जितने भी जरूरतें हैं वो सबको प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। एलिया का परमेश्वर, आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर। आज कई लोग अपने बच्चों लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे बच्चों की पढ़ाई की, एडमिशन की, मेरे बच्चे के भविष्य के लिए मैं क्या करूं बोलकर अपने जीवन में एकदम छाती पीट रहे हैं, दुख में बैठे हैं। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपके प्रार्थना विषय यह है कि आपके बच्चे के लिए एक अच्छा भविष्य चाहिए। परमेश्वर ऐसे ही अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा। आप जानते हैं, जो टेलीविजन हम देखते हैं, टीवी जो देखते हैं, इसको जो आविष्कार किया था उस व्यक्ति के नाम है जॉन लियो बैड। वो जॉन लियो बैड कैसा आदमी था? एक दूसरी उम्र से ही बीमारी से ग्रसित व्यक्ति था। जन्म होकर दूसरा साल से बीमार व्यक्ति बन गया। वो ज्यादा खेल नहीं सकता, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ मजा मस्ती नहीं कर सकता, इधर उधर नहीं दौड़ सकता, ऐसे एकदम बुरे हाल में था। उसके पिताजी एक पादरी थे, एक कलीसिया का पास्टर थे। 4 बेटे लोग उनके घर में थे, 4 भी बेटा था। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति बीमार है। सभी लोग इसको देखकर मजाक उड़ाते थे, ये पादरी के घर का परेशानी के लिए आया है, इसके द्वारा पादरी का घर बर्बाद हो जाएगा।
हर महीना बीमारी के कारण इलाज करते 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 पैसा बर्बाद हो रही है। इससे उनके पादरी को देखकर ऐसे बोलते थे। तब पादरी ने प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना किया, ये जॉन लियो बैड को प्रभु आप आशीष दे, उसके जीवन में जो कुछ भी कर नहीं पा रहा है उसको करने के लिए शक्ति दे, उसको बुद्धि नहीं बुद्धि दे, उसको सामर्थ्य नहीं सामर्थ्य दे। उन्होंने प्रार्थना किया। अब सोच कर देखिए, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है एक कमजोर व्यक्ति के लिए, तुरंत क्या कमजोर दूर हो जाएगा? नहीं हुआ, तुरंत वो ठीक नहीं हुआ। सभी लोग अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जॉन लियो बैड जब 34 इयर्स का हुआ, पूरा कचड़ा सामान, कबाड़ी सामान से उन्होंने एक टेलीविजन बनाया। वो टेलीविजन में उसके पिताजी ने प्रचार करने वाला उस क्रूस को पहले बार 10 मीटर दूर में दिखाया। और 10 मीटर दूर में जब उस क्रूस को दिखाया, वो सभी लोग ताली बजाए, ये तो जॉन लियो बर्ड है। उसका दूसरा बेटों को कोई नहीं जानते, परंतु इनको सभी लोग जानने लगे। लेकिन इतना के साथ कदम नहीं हुआ। प्रार्थना का उत्तर ऐसी हुआ, लंदन में 1925 में अक्टूबर महीना 2 तारीख हजारों स्टूडेंट के सामने, हजारों साइंटिस्टों के सामने जॉन लियो बैड ने आकर कहा, मेरे पिताजी की प्रार्थना से मैंने एक टेलीविजन बनाया है, ये टेलीविजन को आपके सामने प्रेजेंटेशन करना चाहता हूं। उसमें उन्होंने कई बायोग्राफी, पिक्चर और वीडियोस को दिखाना शुरुआत किया। क्या हुआ, पूरे लंदन ताली से गूंज रहा था। इतना के साथ समाप्त नहीं हुआ। आज 100 साल हो रहा है। जिसके घर में टीवी नहीं है आप बताइए, आज सबके घर में टीवी है। आज सभी लोग उस टीवी का फायदा पा रहे हैं। किसके कारण? एक पादरी ने अपने कमजोर बेटा के लिए प्रार्थना करने किया था। उस प्रार्थना का प्रभाव से आज 100 साल हो गया। कलर टीवी आया, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ, आज एलसीडी हुआ और एलईडी हुआ, आज टीवी का एचडी हुआ, कई वैरायटी हो गया। इसका कारण एक व्यक्ति है जो कमरे में बैठकर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना किया था। आज आप अपने बच्चे को सोचकर ये बात में दुखित है, ये क्या कर लेगा, ये कुछ कर नहीं पाएगा, आप हमेशा बोलते हैं। ये आपके विचार है, लेकिन आप एक धर्मी पुरुष है, आप एक धर्मी स्त्री है। आप प्रार्थना का तलवार को उपयोग करें। प्रार्थना के साथ आप ये बताइए, प्रभु उपयोगहीन को भी, जो उपयोग नहीं हो सकता उनको भी आप उपयोग कर सकता है। मेरे बेटे को उपयोग करे हैं, मेरे परिवार को महिमा करे हैं। प्रभु आपके बेटे को चिन्ह और चमत्कार के रूप में उपयोग करेगा। आज आप जो दुख के साथ है, आपके पास कोई कमी नहीं है, परंतु ये दुख में है, मेरे बेटे के लिए जो खर्चा किया हो वो बेकार ना चला जाए। बाइबल क्या बताती है? विश्वास के साथ आप जो भी प्रार्थना करोगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, वो सबको प्राप्त करोगे। वही तो आप पढ़े थे, मत्ती सुसमाचार 21 का 22 वही तो बताती है। वो कोई और नहीं कहा, ये पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि किया हुआ सृष्टिकर्ता ने किया है। आज मेरे प्यारो, आप प्रार्थना करने वाला है तो जरूर आपके बेटा का जीवन में, जरूर आपके बेटी के जीवन में, जरूर आपके परिवार के जीवन में एक बड़े सामर्थ्य को आप देख पाएंगे। हालेलुया। प्रभु ऐसे ही करने के लिए जा रहा है। विश्वास के प्रार्थना के द्वारा प्रभु बहुत कुछ कर सकता है। आज सुबह के समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे मन में इस बात को डाल रहा था, ये सिर्फ एक व्यक्ति की प्रार्थना नहीं, कलीसिया पूरा प्रार्थना कर रही है। बंधन टूटेगा, बंधन टूटेगा। हम प्रार्थना करना चाहिए, बंधन टूटेगा। जो भी परिस्थिति में लोग रहते हैं उनका परिस्थिति में छुटकारा मिलेगा। मैंने कहा था, ना धर्मी जन की प्रार्थना से नाश होने वाले लोग बचेंगे, नाश होने वाला परिवार बचेगा, कोरोना वायरस से नाश होने वाला देश बचेगा। आप सैनिटाइज लगाओ, पीपी किट लगा दो, कुछ ना कुछ हम बोलते रहते, ये सब जरूरी है, परंतु इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रार्थना के जरूरी है। मैंने पिछले शुक्रवार में कहा था कि चीफ मिनिस्टर लोग के मुख से ये बात आना चाहिए। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ। महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर ने ये कहा, मसीह लोग प्रार्थना करें,
अभी भी मसीह लोग चुपचाप ना रहे, मसीह लोग एक साथ एक चित्त होकर हम प्रार्थना करें। क्या के लिए प्रार्थना करें? हमारे देश में कोरोना वायरस के कारण नाश होने वाले लोग के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब यरूशलेम में परेशानियां आई, सतावट आई, यरूशलेम में लोग कलीसिया में रात में जाकर हाथ उठाकर प्रार्थना किया। बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर सिय्योन से उनको आशीष दिया। और मैंने कहा प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जो भी आवश्यकता के साथ में है उस आवश्यकता को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना करें। आपके प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ होने लगेगा। आपके घर में होगा, आपके कलीसिया में होगा, आपके देश में होगा, आपके परिवार में होगा, आपके गांव में होगा, आपके गली में होगा, सब जगह आप देखेंगे प्रार्थना का प्रभाव से होगा वो कार्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ग्लोरिया हमारा शानदाना हादरा बाबा। ओ यीशु मसीह की आगमन के पहले अंतिम दिनों में रहने वाले विश्वासी लोग परमेश्वर के सन्मुख में बैठकर करने वाले प्रार्थना का उत्तर प्रभु जरूर देना चाहता है, क्योंकि आपके प्रार्थना से बहुत सारे इतिहास बदलने के लिए जा रही है। आपके प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ अद्भुत कार्य होने के लिए जा रही है। आपके प्रार्थना से आपके बच्चे सिर्फ नहीं और भी अनेक बच्चे लोग आशीष पाने के लिए जा रहा है। आपके प्रार्थना के तरफ से हालेलुया जो चीजें आपको पाड़ कर खाने की शक्ति के साथ आ रही है वो चुप होकर खड़ा होने के लिए जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला दानिएल के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर क्या किया? शेर के मुंह को बंद कर दिया। ये हम पढ़ते हैं, वास्तविकता में होती है, वास्तविकता में परमेश्वर करेगा। प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन आज जितने भी जन आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन में जितने भी नाश होने वाला बीमारी है प्रभु परमेश्वर पिता, ओ नाश करने वाला बीमारी को हम यीशु के नाम से डांटते हैं। इनके जीवन को छोड़कर भाग जा, यीशु के नाम से हम डांटते हैं। शक्ति को उपयोग करते हैं, यीशु के लहू को उपयोग करते हैं। यीशु के नाम से इनके परिवार को नाश करने वाले हर एक दुष्ट शक्ति को, हर एक उसके षड्यंत्र को यीशु के नाम से हम कंठम करते हैं। हालेलुया। इनके बुद्धि को, इनके विचारों को कब्जा करके रखा हुआ दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से हम कंठम करते हैं। अविश्वास के अलावा और कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रही है। परमेश्वर एक धर्मी पुरुष है, एक धर्मी स्त्री है, इनको अब बचा दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। और भी में हम प्रार्थना करते हैं इनके सारे आवश्यकता को आप स्वर्गीय भंडार से पूरा कर परमेश्वर पिता। आपके स्वर्गीय दरवाजा इनके लिए खोल जाए, क्योंकि आप जो दरवाजा खोलता है उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। यीशु के नाम से दरवाजा खुल जाए, जरूरतें पूरा हो जाए, इनकी आवश्यकता को पूरा कर परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाला परिवार, अपने बच्चों का एडमिशन फीस पटाने के लिए भी पैसा नहीं बोलने वाला परिवार, अपने घर में परमेश्वर बच्चों को अच्छे भोजन नहीं खिला पा रहा बोल के चिंता करने वाला परिवार, अपने बच्चों के लिए मेडिसिन नहीं खरीद पा रहा हूं बोलने वाले परिवार, अगर कोई भी है जो किराया भी पटा नहीं पा रहा बोलने वाला परिवार, परमेश्वर जो भी है अपने सैलरी से उधारी ही पटा रहा हूं, थोड़ा भी मेरे बचत नहीं रख पा रहा बोलने वाला परिवार, जो भी है उसके जीवन में सारे आवश्यकता को स्वर्ग को खोल कर उंडेल परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना को सुनने के इसी घड़ी में ऐसी सामर्थ्य कार्य होने दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, तेरे सामर्थ्य बहुत ऐसे कार्य कर रही है। हम धन्यवाद देते हैं एलिया का परमेश्वर, एलिशा का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक याकूब का परमेश्वर आज हमारे मध्य में मंडला रहे। सब धन्यवाद, हमारे बीच में अद्भुत कार्य कर रहे। धन्यवाद प्रभु जी। महिमा, आदर और प्रशंसा आपको देते हैं। यीशु के पवित्र नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।